नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यूज़ आवर में। जैसे कि हर मुलाकात का सिलसिला लगातार चलते हुए आ रहा है और काफ़ी जन से हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस आपको मिलता हुआ आ रहा है। और उसी बीच आज के हमारे स्टूडियो और आज के इस सेशन में हमारे साथ बैठे प्रकाश पुंज, जिनकी आवाज़ आप सभी जानते होंगे, काराकाट नगर पंचायत के एक मिट्टी के लाल प्रकाश पुंज जी। इनकी आवाज़ की कोई तुलना नहीं है पूरे काराकाट में और पूरे बिहार में। जिस तरह से ये उभरते हुए कलाकार हैं और आपके बीच और हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका स्वागत करेंगे हम और इनसे बातें करेंगे। बहुत सारे आपको अपने लाइफ और अपने स्ट्रगल भरे लाइफ हर चीज़ जो है आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आए प्रकाश पुंज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जो हमारे अमित जी हैं, जो इस स्टेज पर हमको और हमें प्रमोट करने के लिए और हमें आगे बढ़ने के लिए जो ये न्यूज़ के द्वारा हमें इनवाइटेशन दिया गया है और हमें आकर बहुत खुशी हो रही है। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी को पता होगा कि मैं एक पारंपरिक कलाकार हूँ। जो पारंपरिक गीत होता है लोकगीत का, आज तक मैंने कभी अश्लीलता के पक्ष में नहीं गया हूँ। और आज के डेट में मेरा अभी क्लोजर इसलिए चल रहा है क्योंकि आज के डेट में हमारे समाज में अश्लीलता ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से हम उसको गा नहीं सकते हैं। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि अब मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। और सबसे पहले अमित जी, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मैंने 2002 से ही सिंगिंग लाइन में हूँ। माता जी मेरी बहुत अच्छी कलाकार थी लोकगीत के लिए। और मैं खास करके गुड़ारी ग्राम में जब भी नाटक हो या जो भी फंक्शन होता है, अभी भी होता है, तो हमें ही बुलाया जाता है। और पहले भी मुझे ही इनवाइट किया जाता था इसमें। तो मुझे याद है कि मेरी माता जी सबसे पहला गाना मुझे एक सिखाई थी, जो मैंने पहली बार नाटक में गाया था। मुझे अभी भी उनका याद आ रहा है। माँ अभी नहीं है, मेरी माँ गुजर चुकी है और उनका अभी भी चर्चा होता है गली में या कहीं भी, अमित जी। तो ये गाना मैं आपको सुनाना चाहूँगा एक बार, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाना था और मेरी जो सिंगिंग का शुरुआत था उसी गाना से हुआ था। तो मैं सभी दर्शकों को चाहूँगा कि एक बार उस अपनी माँ को याद करो इस गाना के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। तो इस तरह का गाना था, जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन में चले गए थे और भरत जी अपने ननिहाल थे। जब उनको पता चला कि राम भैया का ऐसा ऐसा बीच में हमारे घर में ऐसा हो गया है और वो वन चले गए हैं, तो उस समय जब आ रहे हैं तो अपने केकई माता से पूछ रहे हैं। ये भाव है कवि का, किस तरह से जो मेरी मम्मी सिखाई थी, वो गाना मैं आप सबों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। माता काहे भेजलु राम के तू, माता काहे भेजलु राम के तू, अरे बनवा में कांटा चुभत हुई है राम के चरणवा में, कांटा चुभत हुई है राम के चरणवा में। माता काहे भेजलु राम के तू, माता काहे भेजलु राम के तू, बनवा में हो बनवा में कांटा चुभत हुई है राम के चरणवा में, कांटा चुभत हुई है राम के चरणवा में। तो ये गाना जब मैंने पहली बार गाया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार और प्राइज़ भी मिला था और उस समय मुझे लगा कि मैं एक अच्छा सिंगर बन सकता हूँ। लेकिन बीच में क्या हुआ कि मेरी स्ट्रगल लाइफ जो थी, अर्थव्यवस्था के चलते मैं कुछ बैक हो गया, क्योंकि पैसे की ज़रूरत होती है हर चीज़ में, आज के डेट में तो और ज़्यादा है। और उसके बाद भी मेरा बहुत सारा गाना आया, जैसे कि ये गाना था मेरा, ये बहुत सुंदर लोग सुने थे और अभी भी सुनते हैं। एक लोकगीत मैंने गाया था गज़ल टाइप पे, थोड़ा सा मैं आप सबको ये भी सुनाना चाहूँगा। किसिया तो कारी बदरिया, नागिन जस पतली कमरिया, देखले बा जब से नजरिया, बस गईलू दिल के भीतरिया। प्यार में होला जो
कर जायदा हो, जनी रोका हद से गुजर जायदा हो, प्यार में होला जो कर जायदा हो, जनी रोका हद से गुजर जायदा हो। तो अमित जी, इस तरह का ऐसे ऐसे गाना हमने बहुत गाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आप लोगों ने, ये आवाज़ काफ़ी सुरीली है और आप लोगों ने भी आनंद किया होगा, और मैं तो मन ही मन काफ़ी मंत्रमुग्ध हो गया और काफ़ी आनंद आया हमें भी। तो इस तरह के आवाज़ जो है वो आप प्रेम का मोहताज है, सिर्फ आप प्रेम दीजिए। और प्रकाश पुंज जी के लिए मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना जितना प्यार हो सके इस छोटे भाई और छोटे कलाकार पे बस लुटा दीजिए, निछावर कर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 2 गाने बोल के सुनाए और दर्शकों ने सुना भी और काफ़ी एंजॉय भी किया होगा, उम्मीद है। तो मैं जानना चाहूँगा एक अपने स्ट्रगल भरे लाइफ में, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे कठिनाइयाँ हुई और बहुत अर्थव्यवस्था के कारण जो है हम बीच में जो है धीमा पड़ गए थे। वो सारे कठिनाई जो है किस तरह की थी वो दर्शकों को हमारे बताएं, अपने हमारे व्यूअर को बताएं, ताकि उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि एक कलाकार के जीवन में भी कभी ना कभी कोई परेशानी भी होती है और कठिनाई भी आती है। तो वो दर्शकों के साथ में शेयर कीजिए ज़रा। जी बिल्कुल अमित जी, आपने ये बात जो कहा बहुत ही मुझे सराहनीय लगा कि आपका क्वेश्चन बहुत ही सुपर है और एग्जैक्टली क्वेश्चन है आपका। तो मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी मकसद को पाने के लिए जो अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, उस मकसद को पाने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आपको पता होगा कि श्री रामचंद्र जी जो रावण के विरुद्ध जो चल रहा था विनाशकारी, उसमें कितना कठिनाइयाँ करना पड़ा उनको। 14 वर्ष के वनवास करना पड़े और उसके बाद सीता माता का हरण हुआ, वो अपने पत्नी से दूर रहे, अपने परिवार से दूर रहे। तो वो एक अच्छा काम करने जा रहे थे और उनका मकसद कुछ था कि मैं जितना भी जो विनाशकारी हो रहा है, जो विनाश हो रहा है धरती पे, उसे समाप्त करें। तो उसी तरह से मेरी भी लाइफ है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। मैं तो छोटा से लेकर बड़ा तक काम किया और अभी भी करता हूँ। अभी सिंगिंग के साथ मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अर्थव्यवस्था सही नहीं है। अगर मैं अपने आप पे गर्व नहीं करूँगा, अपने आप मेरा बैंक बैलेंस नहीं होगा, तो मुझे कहीं से 1 बार मिल सकता है, 2 बार मिल सकता है, बार बार मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा पहले से जो बैक था, ये संगीत लाइन, और जो इसके वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि ये संगीत लाइन जो एक अमित जी ऐसा चीज़ है कि इसमें साधना, यानी कि संगीत मतलब साधना, यानी कि जब तक इसको साधिएगा नहीं तब तक धना नहीं हो सकते हैं आप। यानी कि लगातार आपको इस पे रिदम बनाने के लिए प्रैक्टिस करते रहना है। जी बिल्कुल, अभ्यास करते रहना जी है। बिल्कुल। जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि श्री रामचंद्र जी को भी बहुत परेशानी हुआ था, जबकि वो भगवान थे, और इस दुनिया में हो रहे उस समय जितने भी परेशानियां थी उस सबको दूर करने के लिए रावण का वध किए। अब जिसके सहारे भी आपने बताया ऐसा, लेकिन हम आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। ये सब लोग जानना भी चाहेंगे, जो हमारे व्यूअर जो हमको देख रहे हैं, आप हम दोनों को, उन सब के लिए आपका स्ट्रगल भरा लाइफ में और जिस तरह से आप बता रहे हैं, उस सब में आपका सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट किसका रहा और किन किन लोगों का सपोर्ट रहा, थोड़ा या छोटा या बड़ा? सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो मेरा संगीत लाइन का जो सबसे पहला सपोर्ट मैं अपने माताजी को दूंगा। आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका छत्र छाया मेरे ऊपर है, और मैं भी जब भी प्रोग्राम करने जाता हूं तो सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेता हूं और मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है, मैं जो भी गाता हूं वहाँ पे। और बात रही कि अदरवाइज और कोई जो सपोर्ट किया, तो एक मेरा दोस्त है जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन उसका ज़िंदगी में कभी एहसान नहीं भूल सकता हूँ कि मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जो अभी पिछले बार जो बोलबम का मेरा गाना आया था, हम पीही त लागी हिले, कतनो भंगिया पियल अब होला, हम तोहरा कुछ ना होला, हम पीही त लागी हिले, इस तरह का गाना था। उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और मैं उसे धन्यवाद दूंगा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उसने ही एक ऐसा व्यक्ति, मेरा दोस्त है, जो फुलिंग सपोर्ट किया था, फुल एंड फुल। मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, जो भी खर्चा हुआ था मेरा दोस्ती दिया था, और मैं उसका एहसान ज़िंदगी में नहीं भूल सकता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप लोगों ने सुना, इनके एक मित्र हैं, अभी इन्होंने नाम नहीं बताया, पर उनका जो एहसान है वो जीवन भर नहीं भूलेंगे, ऐसा इन्होंने बताया। हालांकि यह इशारा काफ़ी है, और दोस्त जो होंगे खुद पे खुद समझ गए होंगे कि किन के बारे में बात हो रही है। खैर, और एक बात है, जैसे हर बात हो रही है आपसे, तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे हैं कि मेरी माँ का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, और कभी कभी भी मैं स्टेज शो किया हूँ तो वो मेरा सफल ही हुआ है, सक्सेस ही हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे, अब तक जो है आपने, मैंने ये भी सुना आपसे संक्षिप्त में कि आप 2002 से जो है अभी तक करते हुए आ रहे हैं सिंगिंग, आप गायकी में हैं 2002 से। लेकिन 2002 से यानी उस समय तो सीडी चलता होगा, बिल्कुल, वो आइडियो वाला चलता था कैसेट। आइडियो का कैसेट चलता था। आइडियो लेकिन आज के डेट में यूट्यूब पर ही गाना ट्रेंड करना होता है या चलना होता है तो यूट्यूब पे ही चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल है, या फिर आपके जो भी गाने हैं अगर वो सुनने का माध्यम हो, वो हमारे दर्शकों को बताएं। और स्टेज शो भी अगर यूट्यूब पे जाता है या फिर अपलोड होता है वो भी बताएं, ताकि लोग आपकी गाना को प्यार दें, बहुत सारा आशीर्वाद दें अपना, बड़े लोग। तो बताएं कि कभी ऐसा अपलोडिंग जो जिस चैनल पे होता है उसका नाम बताएं, हमारे दर्शकों से शेयर करें लास्ट में। जी बिल्कुल। एक्चुअली अमित जी, जो मेरा चैनल है जिस पे मेरा सारा गाना है, तो वो गाना ये मौर्या इंटरनेशनल पे है मेरा। जो मौर्या इंटरनेशनल। मौर्या इंटरनेशनल, जो मैं विक्रम मंच से ज़्यादा दूर से भी अभी तक नहीं गया, नहीं पहुंचा हूं। और मुझे अच्छा वहां से सपोर्ट मिला है, और व्यूवर भी मेरा काफ़ी थे। जो बोलबम का गाना आया था, उसके बाद फिर मैं नवरात्रि का भक्ति सॉन्ग आया था, और ये जो हद से गुजर जायदा, ये भी लोकगीत था, इसमें भी मुझे अच्छा प्यार दुलार मिला दर्शक से। लेकिन क्या हुआ कि आगे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया स्ट्रगल करने में, जो अर्थव्यवस्था के कारण मैं बैक हो गया। बट उससे मुझे कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर माँ की आशीर्वाद हो, माँ मेरे साथ है, तो मैं इस चीज़ को फिर से रनिंग करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट में जो मेरा सॉन्ग आएगा, और उसके बाद लगातार 1 वीक बाई 1 वीक बाई 1 वीक बाई ऐसे ऐसे आता रहेगा। क्योंकि मुझे पता चल गया कि अगर मेरी कहीं ना कहीं लाइफ एडजस्ट हो सकती है तो सिंगिंग में मैं, क्योंकि बहुत कुछ कर चुका, लेकिन कहीं मुझे कुछ नहीं नज़र आया, और ये चीज़ में नज़र आ रहा है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को अपना फ्रंटली बनाना चाहता हूँ। मौर्या स्टूडियो आपने बताया विक्रमगंज के, उस चैनल पर है। और भी विशेष, जैसे आपने बताया भी कि हमारे जो हैं साप्ताहिक गाने अब आने वाले हैं यूट्यूब पे, उसका नाम जो है आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है हमें, आपको मैं आपके पास कॉल भी करूँगा, आपसे बातें करूँगा, और उसके बाद मैं जानूँगा कि किस चैनल पे है आपका गाना। क्योंकि लोगों का प्यार जो है, आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हम लोग भी इसी क्षेत्र से आते हैं, और हम लोगों का भी एक छोटा सा ही शुरुआत है, और लोगों का प्यार से हम लोग आगे जाने वाले हैं। आपको भी विशेष प्यार चाहिए, हमें भी विशेष प्यार चाहिए। तो एक सवाल हमारे तरफ से, हमारे जैसे कि ऐसे तो ये गाने को आपसे सवाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरे उत्सुकता हो रही है आपसे पूछने का, क्योंकि आपके भी विचार और आपके भी जो भी आपके सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि अभी के आए ट्रेंडिंग में, जैसे अश्लील गाने डॉट डॉट जो भी ये गाना चल रहा है, हमने सोशल मीडिया पे काफ़ी देखा है, ट्रेंड कर रहा था, ये सब अश्लील गाने पे आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या विचार रखना चाहेंगे, और संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों और व्यूअर को, वो ज़रा बताएं। बिल्कुल सही आपने सवाल किया अमित जी। जैसे कि आपने बोला कि ये जो संगीत आया था, इसमें काफ़ी लोग नाराज़ थे, और बहुत लोग इस गाने को बोले कि नहीं, ये गाना ऐसे मार्केट में भी इतना भी गिरने लगा संगीत हमारे। क्योंकि संगीत एक ऐसा चीज़ है कि संगीत में माँ सरस्वती की वास होती है, और उस माँ सरस्वती कहा गया कि सरस्वती कंठ में है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो जिसके कंठ में सरस्वती, उसके ज़बान से इतना रफ नहीं आना चाहिए। तो एक्चुअली क्या है कि अश्लीलता का जो माहौल है, ये कलाकार नहीं किया है, ये तो दर्शक किए हैं। क्योंकि अगर दर्शक इस चीज़ को नहीं सुने तो कोई नहीं गाएगा। देखिए, ढोड़ी चटना का जो चंदन चंचल नाम है उनका, वो संगीत गाए थे, तो इसमें उनका व्यूअर और लाइक भी बहुत ज़्यादा था, और आज के डेट में वो हाईलाइट हो गया एक गलत गाना गाकर। तो मैं चाहूँगा कलाकारों से कि प्लीज़ इतना भी आप मत गिरें, क्योंकि ढोड़ी एक चीज़, अंग का ऐसा चीज़ है जिसको बोलने में बहुत शर्म आती है। और मैं चाहूँगा कि आप गलत कर रहे हैं, और अश्लीलता के मिटाने की कोशिश करें, ना कि उसे बढ़ावा दें। क्योंकि जितने भी पारंपरिक धुन पे गाने वाले सिंगर हैं, सब लोग अभी बैक है। मैं ही नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ उनके बीच में।
जितने भी अच्छे कलाकार हैं जो पारंपरिक धुन गाते हैं, गीत गाते हैं, साहित्य का गीत गाते हैं, अभी सब सारे लोग बैक हैं। इस चलते मैं तो बहुत ज़्यादा बैक हूँ। तो मैं चाहूँगा कि दर्शक से भी मैं गुजारिश करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप लोग भी ऐसे ऐसे गाना को पसंद ना करें, ताकि क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जैसे आगे आप चल। कहना चाह रहे हैं कि दर्शक अगर उसको व्यू नहीं देंगे या फिर लाइक नहीं देंगे या उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, यानी व्यू ही नहीं देंगे, तो वो गाना चलेगा कैसे? क्योंकि यूट्यूब का भी अपना लोगरिथम होता है, जिस कारण से जो है जितना ज़्यादा व्यू होगा, वाचिंग टाइम होगा, यानी दर्शक लोग देख रहे हैं, वाचिंग टाइम उसका बढ़िया जा रहा है, तभी जा कर के वो गाना यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड हो रहा है। तो दर्शकों में थोड़ा सा है, उस चीज़ को बदलिए और अश्लील गाने को सपोर्ट नहीं कीजिए, उसको देखिए नहीं और उसको डिसलाइक एंड जा कर के उसको रिपोर्ट कीजिए। इनका कहना यही है और मैं भी ये मानता हूँ, क्योंकि अश्लील गाने को बढ़ावा देना ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि समाज में जो है जितना स्वच्छ गाने और अच्छे गाने को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए अपना। जैसे प्रकाश पूंजी जो स्वच्छ गाने और इस तरह के आपके लोकगीत जो लाकर आपके सामने में पेश कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गाने को सपोर्ट कीजिए। और अंत में जैसे विदा लेने का आपसे तो मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका आवाज़ ऐसी है, नशीली या सुरीली जो भी कहिए, कि हम आनंदित हैं। और आपसे एक लास्ट में ऐसे कोई गीत जो गुनगुना करके और हमसे, और आपके पास ऐसे भी समय कम है, जैसे आपने बताया आपके पास समय कम है, तो लास्ट में एक गाना गा करके और दर्शकों को थोड़ा सा, और मेरे लिए खास करके। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आप अगर दिल से कह रहे हैं तो मुझे दिल से गाने की आदत है, तो एक गज़ल आपको सुनाता हूँ जो हिंदी सॉन्ग है। अच्छा, हिंदी सॉन्ग भी आप मतलब दोनों लैंग्वेज में आप गाना गाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो सबसे पहले एक शायर फरमाते हैं आपको, जो बोलते हैं कि जो शायर जिस तरह से गाना का स्टार्टिंग होती है उस टाइप से, जैसे कि आपने न्यूज़ भी बनाया होगा तो कुछ स्टार्टिंग के लिए कुछ अप्रोच किया होगा उस तरह से, जैसे हम लोग स्टेज पे जाते हैं उस तरह से आपको सुना रहे हैं। हाँ, कभी चिलमन से वो देखे, कभी चिलमन से मैं देखूं, कभी चिलमन से वो देखे, कभी चिलमन से मैं देखूं, लगा दो आग चिलमन में, ना वो देखे ना मैं देखूं, ना वो देखे न मैं देखूं। नबजिया बैद क्या जाने हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। नबजिया बैद क्या जाने हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। कोई कफरोग बतलाए, कोई तासीर गर्मी की, जिगर का हाल तू मेरा अरे जाने अनाड़ी है, जिगर का हाल तू मेरा अरे जाने अनाड़ी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि मुझे आशीर्वाद प्यार दुलार दे, क्योंकि अब इस प्लेटफॉर्म पे मैं रनिंग करने वाला हूँ जिस तरह से राजधानी एक्सप्रेस करती है, क्योंकि मेरे से छोटे कलाकार अभी देख रहा हूँ तो बहुत आगे चले गए, इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं माँ सरस्वती की भावना है और मुझे हमेशा दर्शन दे रही हैं कि बेटा तू ये काम छोड़ मत, इस पे फोकस रख। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि अगर मेरी सॉन्ग आती है नेक्स्ट में तो आप मुझे लाइक कीजिएगा और व्यू बढ़ाइएगा प्लीज़। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जो आप हमारे स्टूडियो आए। और हम तो आनंदित हो ही गए हैं और दर्शक उम्मीद है कि बहुत इन्जॉय किया होगा इस सेशन को। और आज के इस सेशन को हम आपसे हाथ जोड़ के, क्योंकि आप में सरस्वती वास करती हैं, आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है और मैं भगवान से विनती करूंगा और दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ इनको सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट से यह बहुत आगे जा सकते हैं। आप सबका सपोर्ट चाहिए। भगवान से विनती करता हूं कि इनको बहुत आगे ले जाएं भगवान। और तो आज के इस सेशन को ऐसे तो छोड़ने का मन नहीं हो रहा है इनको, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और इनसे भी विदा लेता हूं। और आज इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए और भी चर्चा के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।